आओ बच्चों सीखते हैं क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। पहले मैंने कैल्विन साइकिल पढ़ाई थी, आज मैं आपको क्रेब्स साइकिल पढ़ाती हूँ। कैल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस की C3 साइकिल है जिससे शुगर बनता है। क्रेब्स साइकिल TCA साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि किसमें दी थी, हैंस क्रेब में। तो आप सबको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है आफ्टर पायरुवेट ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो जाती है और CO2 रिमूव हो जाता है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा जो कि है सिट्रिक एसिड। तभी बच्चों इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। अब 6 कार्बन बनाना है 2 कार्बन को, तो 4 कार्बन उधार चाहिए। हम किससे उधार ले रहे हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। किससे उधार ले रहे हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड से। इसके लिए हमें पानी भी चाहिए और एंजाइम्स भी चाहिए। एंजाइम की लिस्ट मैं बाद में देती हूँ, एंजाइम्स एनसीईआरटी में नहीं दिए पर हमें करने हैं नीट के लिए। सिट्रिक एसिड क्या बनेगा बच्चों, एक इंटरमीडिएट बनेगा सिस अकोनिटिक एसिड। क्या बनेगा, सिस अकोनिटिक एसिड। और इसके लिए वाटर रिमूव होता है। देखो यहाँ पे वाटर ऐड हुआ, यहाँ रिमूव हुआ, डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर वाटर फिर से ऐड होगा और हमारा क्या बन जाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड। क्या बन जाएगा, आइसोसिट्रिक एसिड। इसका भी एंजाइम अलग होता है, अकोनिटेज। तो बेसिकली सिट्रिक से आइसोसिट्रिक जा रहे हैं बच्चों, पर बीच में एक इंटरमीडिएट बन रहा है सिस अकोनिटिक एसिड। ठीक है, तो आप खुद देखिए 6 कार्बन कंपाउंड कैसे बना, 2 + 4 6 कार्बन, 6 कार्बन ही रहा। हमने 4 कार्बन किससे उधार लिए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। अब हमें रिटर्न भी करने हैं, तभी साइकिल आगे बढ़ेगी। इट इज अ साइकिल, इट्स नॉट अ पाथवे। तो आइसोसिट्रिक एसिड अब क्या बनेगा बच्चों, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। जब 6 से 5 जा रहे हैं तो ऑब्वियसली डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है और साथ साथ ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ऑक्सीडेशन हो रही है तो कौन हाइड्रोजन लेगा, NAD+, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडाइज्ड है, वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, NADH+, H+। वो खुद रिड्यूस हो गया, 6 कार्बन से 5 कार्बन गए और ऑक्सीडेशन भी हो रही है और डीकार्बोक्सिलेशन भी। ऐसे अगले स्टेप में भी देखिए 5 कार्बन से हम कितना जाएंगे, 4 कार्बन। सक्सिनाइल कोएंजाइम में ऐड होगा बच्चे, जैसे यहाँ कोएंजाइम में ऐड हुआ था ना SCOA, वैसे यहाँ पे भी ऐड होगा। तो यहाँ पर भी 5 कार्बन से 4 कार्बन जा रहे हैं तो CO2 रिमूव हुआ, साथ साथ NAD+ क्या बनेगा, NADH+ H+। ये क्या है बच्चों, बेसिकली ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर ऑक्सीडेशन की जरूरत है, वहां ये खुद रिड्यूस हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और अगर रिडक्शन की जरूरत है सबस्ट्रेट को तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में है तो ऑब्वियसली कोएंजाइम ऐड हुआ होगा। आप कहोगे मैम ये कोएंजाइम में क्या होता है, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, आप बस SHCOA लिख दीजिए। कोएंजाइम अगर आप गूगल कीजिए तो बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन है, हमें 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को रिटर्न भी करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब हम 4 कार्बन से ही एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड। क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड कितने कार्बन है, अगेन बच्चों 4 कार्बन है और कोएंजाइम में रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा, कोएंजाइम में। और इधर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो भी सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी। सबस्ट्रेट लेवल मतलब डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी, जैसे आपको डायरेक्ट पैसे मिलते हैं ना, कैश मिलता है, वैसे डायरेक्ट एनर्जी मिल रही है। GDP, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट क्या बन रहा है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में ATP लिखा होता है, 1 GDP = 1 ATP। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड बन गया। अब सक्सिनिक एसिड क्या बनेगा, फ्यूमैरिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होगा। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी, FAD की इनटू FADH2। ठीक है, और ये भी 4 कार्बन है। फ्यूमैरिक एसिड क्या बनेगा, मैलिक एसिड।
यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही बच्चों, सिर्फ वाटर ऐड हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, वाटर ऐड। मैलिक एसिड क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और लास्ट स्टेप में भी ऑक्सीडेशन होगी पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होगा, बस ऑक्सीडेशन होगी। NAD+ क्या बनेगा, NADH+H+ बनेगा। तो आई रिपीट, इसका निमोनिक क्या है, ध्यान से सुनिए, इसका निमोनिक है कैन आई कीप सम स्वीट फॉर मी। ओके, तो कैन इज फॉर सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एकोनिटिक एसिड, ये देखिए AN आ रहा है। I is for isocitric acid, keep is for alpha ketoglutaric acid, sum is for succinyl coenzyme, sweet is for succinic acid, 4 is for fumaric acid, M is for malic acid, OK is for oxaloacetic acid। तो बेसिकली बच्चों आपकी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया में हर सेल में लगातार जो आपके एसिटाइल कोएंजाइम है वो क्रेब्स साइकिल मेंटेन कर रहे हैं और एनर्जी डिराइव कर रहे हैं। एक NADH की वैल्यू वैसे तो 2.5 ATP होती है, पर नीट के लिए आप 3 ATP कीजिए जो कि NCERT में लिखा है, और एक FADH2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.5 ATP, पर NCERT में 2 ATP लिखा है, तो आप उसे ही फॉलो कीजिए, ठीक है। यही FADH2 और NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय ऑक्सीडेशन। तो मैं रिपीट करती हूँ, ध्यान से देखिए, 2 कार्बन है, 4 कार्बन के साथ कंडेंस हुआ, क्या बना, सिट्रिक एसिड, एंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेस। सिट्रिक एसिड से एकोनिटिक एसिड बना एक इंटरमीडिएट, 6 एकोनिटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड बना, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन। आइसोसिट्रिक एसिड क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, 6 से 5 का CO2 रिमूव हुआ, और जब भी यहाँ पे CO2 रिमूव हो रहा है हमारी ऑक्सीडेशन भी हो रही है, NADH भी बन रहा है। अल्फा कीटोग्लूटारिक से सक्सिनाइल कोएंजाइम में निमोनिक मैंने दे रखा है, CO2 रिमूव हुआ, कोएंजाइम में ऐड हुआ और NADH बना। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बना, इट इज अ टाइप ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सीधा नीट में क्वेश्चन आता है कि कितनी टाइप ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रही है एक क्रेब्स साइकिल में, तो आंसर है 1। डायरेक्ट ATP मिल रहा है ना आपको। सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा, फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, 4 कार्बन में रह रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, बस ऑक्सीडेशन होगी, और इस बार एंजाइम है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस। जब भी ऑक्सीडेशन होगी एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेस। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी पार्टिसिपेट करता है, तो ये मैट्रिक्स में नहीं है, ये कहाँ है, ये एम्बेडेड है इनर मेम्ब्रेन में। फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड बना विद द हेल्प ऑफ फ्यूमारेज एंड एडिशन ऑफ वाटर। फ्यूमारेज क्या ऐड करेगा, वाटर। मैलिक एसिड आखिरी में क्या बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो कि अगेन ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फिर से एंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल में। दैट इज ऑल फॉर क्रेब्स साइकिल।